हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, यानी मुग़ल काल। और मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शाहजहां के बारे में, और शाहजहां से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। देखिए, शाहजहां जिसका शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा है। शाहजहां का मतलब होता है दुनिया का स्वामी, यानी संसार का स्वामी या दुनिया का स्वामी। ठीक है, शाह का मतलब होता है राजा और जहां मतलब जहान यानी संसार। तो शाहजहां का मतलब दुनिया का स्वामी या संसार का स्वामी, और इसका काल रहा है 1627 से 1657 ईस्वी तक। ठीक है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा, क्योंकि जहांगीर का पुत्र था शाहजहां और उसका उत्तराधिकारी यही होगा, जाहिर बात है। तो शाहजहां के बाद जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां बैठा। और जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। ठीक है, आसफ खां देखे तो रिश्ता में शाहजहां का मामा था, और उसके मामा के बेटी से यानी अर्जुमंद बानो बेगम से इसका शादी हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका जमानी की उपाधि प्रदान की थी। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई, यानी जो अर्जुमंद बानो बेगम है उसकी मृत्यु हो गई प्रसव पीड़ा के कारण। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। आगरा कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो 4 फरवरी 1628 ईस्वी को यह आगरा की गद्दी पर बैठा। और शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। वजीर पद का पद किसे दिया? तो आसफ खां को। आसफ खां इसका रिश्ता में मामा लगता था, लेकिन बाद में इसके पुत्री से इसकी शादी हुई थी, इसलिए यह रिश्ता में ससुर भी हो गया। तो इसलिए शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद दिया था। और महावत का जो हमेशा शाहजहां के पक्ष में बोलता था, तो इसलिए महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। लाहौर कहाँ है? तो लाहौर पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल स्थित है। तो लाहौर जाने दिया था 2 लाख पेंशन पर, और 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? तो लाहौर में हो गई। आगे कि अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी, यानी एक तरह से आर्किटेक्ट कह सकते हैं। उसका जो पूरा ढांचा है उसका डिज़ाइन तैयार किया था उस्ताद ईसा ने ताजमहल का। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, यानी मेन मिस्त्री जो कह सकते हैं। कौन था? तो यह उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा-दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीना बजाते हुए इस पर चित्रित किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसी तरह से जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इस काल को यानी शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें इस प्रकार हैं। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल, ये सब किसने बनवाया था? तो ये सब शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा देखा जाए तो ताजमहल के जैसा ही दिखता था, तो उसके मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर गोलकुंडा जैसे कि दक्षिण राज्य में था, तो अहमदनगर को शाहजहां ने 1632 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना तट के नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी।
ठीक है। तो शाहजहानाबाद की नींव किसने डाली थी? शाहजहां ने डाली थी। क्यों डाली थी? तो 1638 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने का प्रयोजन किया, इसलिए यमुना नदी के दाहिने तट पर इसने शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली थी। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहान आरा ने करवाई थी। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम थे। वो प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। ठीक है। उसके बाद है कि शाहजहां ने संगीतज्ञ यानी म्यूजिशियन लाल खां को गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी, और जो जगन्नाथ थे हिंदी के उस समय कवि थे, उनको महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था, और इसने सर-ए-अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। किसका शिष्य था? मुल्ला शाह का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी शासक बनने का युद्ध प्रारंभ हो गया। और उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658 ईस्वी को, फिर से दारा और औरंगजेब के बीच। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। और उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ, और इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर इसे इस्लाम धर्म की अवहेलना के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। ठीक है। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर यानी राजस्थान के कंकबाड़ी जिले में बिताया था। इसे कौन बनवाया था? तो इस किला को जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।